11 बजे के आसपास हमारे पूर्व मंडल उपाध्यक्ष संदीप त्रिपाठी जी का मुझ पर फोन आया और वो बेतहाशा परेशान थे कि उनके बच्चे को और उसके पास के नाबालिग बच्चे दोनों, एक की उम्र 16 साल 8 महीना, एक की उम्र 17 साल, उनको पुलिस अपनी गाड़ी में बैठा के ले गई। तो मैंने तत्काल उनका फोन काटने के बाद संबंधित इंस्पेक्टर को, एसओ मऊ को फोन किया। मैंने कहा इसमें क्या मामला है? तो उन्होंने कहा साहब एक 1098 पे कंप्लेंट आई है, एक लड़की का मामला है और इसलिए उसको बैठाया है। तो हमने कहा अगर ऐसा कोई मामले की जांच कर लो, वो लोग इस तरह के नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप अगर ऐसा मामला है तो उनको बैठा लो, मैं परिवार को भेज रहा हूँ। फोन रखते 10 मिनट बाद एसओ का फोन पुनः आ गया मेरे पास कि भैया वो गलती हो गई, वो गलत आदमी, वो आदमी नहीं है, वो इस मामले में नहीं है, वो दूसरा मामला है और किसी को भेज दीजिए और वहाँ थाने से ले जाए। तो मैंने तुरंत संदीप जी को फोन किया, तो मैंने कहा जाके अपने बेटे को वहाँ से ले लीजिए। संदीप जी जब थाने पहुँचते हैं तो थाने में उनके दोनों बच्चों को लॉकअप में बंद कर रखा था और जो उसकी हालत देखते हैं तो उसको 20 फटके मारे गए, जो मोटे मोटे, जिसमें उसका एक हाथ फ्रैक्चर लग रहा है, पूरे शरीर पे निशान मार के। और जब उन्होंने पूछा कि किसने क्या अपराध कर दिया था तो कहा कि एक लड़के के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था और वहां पर 2 शराब के नशे में धुत प्रवीण पांडे एसआई था और एक सब कांस्टेबल था और क्या नाम उसका राम था, हरिशंकर राम एसआई, दोनों नशे होमगार्ड, एक होमगार्ड राम नरेश करके था। ये 3 लोग वहां पे खड़े थे। तो लड़कों ने हॉर्न बजा दिए गाड़ी में, तो लड़कों को दोनों को वहीं से पकड़ा है, वहीं चौराहे से मारते हुए थाने ले गए हैं और थाने के अंदर ऐसा मारा है जैसा कि कोई एक अपराधी को भी न मारे। ये माइनर बच्चे दोनों के आधार कार्ड मैं आपको भी दिखवाऊंगा। आधार कार्ड निकालिए, दोनों के आधार कार्ड आपको दिखवाता हूँ। दोनों के 2008 की पैदाइश है इनकी। ये इनका आधार कार्ड है, आप कैमरे में उनके दिखा सकते हैं कि उनकी उम्र आपको दिख जाएगी बच्चों की, कि ये नाबालिग बच्चे दोनों और दोनों को नशे, दोनों जब देखा गया, हम लोग पहुंचे, संदीप जी पहुंचे, तो दोनों बिल्कुल नशे में धुत, चल नहीं पा रहे थे। ये आधार देखिए उनका, और नशे में दोनों धुत। मैंने वहां से मुझे बताया, इन्होंने बिल्कुल रोते बिलखते मुझे फोन किया। मैंने तत्काल कप्तान को फोन किया, कप्तान ने कहा, एसओ को तुरंत उन्होंने लाइन पे लिया और एसओ से कहा कि तत्काल इनकी मेडिकल जांच कराइए। ये लगभग 11:30 के आसपास की बात होती है। मैं दूसरे करबी से था, मैंने अपनी गाड़ी घुमाई, मैं तुरंत थाने की ओर भाग गया। जब मैं थाने में 12 बजे पहुंचता हूँ, तब तक वहां पे वातावरण पूरा करीब 100-150 लोग इकट्ठा थे और ये लोग सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे थे। पुलिस प्रशासन, वहां पे सीओ आ चुके थे। सीओ मेरे सामने कहे कि भाई मैं ले चल रहा हूँ, सीओ से कप्तान साहब का आदेश है। तो हमने कहा तुरंत इनको मेडिकल के लिए ले चलिए। मेडिकल के लिए जब हम लोग गाड़ी में बैठा के, एक गाड़ी में दोनों बच्चों को, ये और ये दोनों को बैठाया और दूसरी गाड़ी में हमने कहा तो एक में एसओ की गाड़ी में एक को बैठाइए, सीओ की गाड़ी में एक को बैठाइए और दूसरी गाड़ी में दूसरे को। हम लोग लेके निकल के चलते हैं। जैसे जिला वहाँ सीएचसी पहुंचते हैं तो ये लोग बुला के इनकी जांच होती है। जब ये होता है उनके बारे में अल्कोहल की जांच हो जाए तो उसकी जांच में जब बुलाया जाता है कि कहाँ उन दोनों को बुलाइए, तो पता चला वो दोनों जो एसआई और सिपाही दोनों नरारत, उनको थाने से ही सीओ ने और इंस्पेक्टर ने गायब कर दिया। जब हम लोगों ने पूछा तो वहाँ एक दूसरे पे दोषारोपण, मेरे लाइव वीडियो में सब जाहिर है, सब देख सकते हैं, लाइव वीडियो चल रहा था मेरा और कई लोगों का। और इन लोगों ने जो बेतहाशा नंगा नाच किया है, ऐसा दिख रहा जहां पे एक निवर्तमान विधायक स्वयं वहां पे खड़ा हो अपने कार्यकर्ताओं के लिए, एक ब्राह्मण के बच्चों को इस बुरी तरह से कूटा, इस बुरी तरह से मारा, बर्बरता के साथ। सिर्फ उसका अपराध और कुछ नहीं था, एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण के अलावा शायद वो किसी और जात का होता तो उसके साथ ये निर्दयता नहीं निभाई जाती। एक बच्चा इसका, जो कि आज दिन में इसका प्रयागराज में एडमिशन करा के उसका पिता लौटा है और शाम को यह पता चलता है कि पुलिस नशे की हालत में धुत होकर उसको थाने में ले जाती है और उसके बाद उसकी जांच कराने के नाम पे खाना पूर्ति। फिर मेरे द्वारा वहां पे जब मैंने चिल्लाहट किया, मैंने कहा मैं धरने पे बैठ जाऊंगा, तब उनको दोबारा वहां सीओ ने कई बार फोन करने के बाद वो दोनों लाए गए। वहां खाना पूर्ति कागज की हुई, यहाँ रिफर हुए और जिला
अस्पताल जब हम पहुंचते हैं तो पता चलता है कि शराब का सैंपल लिया जाएगा। शराब का सैंपल लिया तब सीएमएच से बात होती, उससे पहले हमारे आने से पहले कोई आरबी लाल थे, वो आके यहाँ बता के चले गए, क्या बताया मुझे नहीं पता। उसके बाद उनके द्वारा टेक्नीशियन के द्वारा बताया गया, सीएमएच से उससे बात करी कि यहाँ पे कोई शराब की जांच होगी ही नहीं, इनके पास वो मशीन है ही नहीं जिससे मौखिक जिस सांस की जांच हो पाए, इनके पास कोई लैब में व्यवस्था नहीं है जिससे ब्लड निकाला गया ब्लड है उसकी जांच हो पाए। उसके रिपोर्ट में मैंने अभी साफ पढ़ा, उसमें लिखा है स्मेल बाय अल्कोहल बाय स्मेल इज पॉजिटिव, वो इसकी रिपोर्ट में लिखा प्रवीण पांडे की। एक की रिपोर्ट में उन्होंने क्या लिखा मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे पूरा लीपापोती के मुझे आशंका है। पर मैं बता देना चाहता हूँ सबको आज, ये योगी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मैं सबको आगाह करना चाहता हूँ इस मामले में मैं सीओ एसओ और उस एसआई और जो सिपाही है उसके साथ मारने वाले ये बच्चा वो 7 लोगों ने मिलकर अंदर पीटा है, बाकी 3 गार्ड थे, एक राम नरेश करके कोई था होमगार्ड, उसका वो नशे के सब भूत थे, वो बाकी गायब कर दिए गए। उन सब पे अगर कल सुबह निलंबन की कार्रवाई नहीं होगी तो एक बड़ा प्रदर्शन, बड़ा धरना बैठने के लिए हम सब मजबूर हो जाएंगे। मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ, कार्यकर्ताओं के साथ ये बर्बरता, ये निर्लज्जता की जो हालत है, ये हमारी किस मुंह से हम जाएंगे जनता के बीच में, क्या बोलेंगे जनता से कि किसके बाद हमारे कार्यकर्ता किस मुंह से निकलेंगे जब उनका बच्चा जो 17 साल का बच्चा पुलिस के द्वारा बिना अपराध, बिना किसी अपराध, सिर्फ इसलिए कि उसने हॉर्न बजा दिया तो नाराज हो गए तो इस बुरी तरह पीटा, और पीटा सिर्फ नशे के हालत में। आज वो नशा न किए होते। और दुख की बात यह है कि कप्तान साहब के निर्देश के बाद कैसे ये सीओ ने किसके कहने पे, किसके मन बढ़ होके सीओ एसओ और वहां के पूरा हमला इसको लीपापोती, मुझे स्वयं गाड़ी पीछे लगा के गाड़ी यहाँ तक आना पड़ा, आगे सामने बैठा हो, मेरे सामने बताया जा रहा है अब इसकी कोई जांच नहीं होगी। ब्लड सैंपल निकलवाया है, उस पर टेपिंग करवाई है, उस पर मैंने डॉक्टर के साइन करवाए हैं, उस पर मैंने सीओ के साइन करवाए हैं, और उस पर संदीप जी के साइन करवाए हैं। और मैं चाहता हूँ, ये मांग कर रहा हूँ अपने यहाँ के पुलिस के कप्तान से, पुलिस अधीक्षक से कि इसकी जांच तुरंत तत्काल कल किसी सुबह प्राइवेट मेडिकल से, कि मैंने बात किया है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जहाँ पे इसकी अल्कोहल की जांच होती है ब्लड में। और दुर्भाग्य की बात है कि जिला चित्रकूट में शराब के नशे में कोई आके कोई अपराध कर दे तो ये साबित करने की कोई व्यवस्था ही नहीं है कि उसने शराब पी रखी है। कोई चल के बाहर अरे नशे के हालत में, और उसको सिर्फ अगर वहां बैठाया गया है तो हमारे जो लोग वहां थे बताया कि उनको पानी पिला के लगातार उल्टी कराई गई है अंदर, पुलिस थाने के अंदर वो उल्टी कर रहे दोनों, और वहां पानी पिला के, नमक का पानी पिला के उल्टी कराया गया ताकि उनके सारा अल्कोहल निकल जाए, वो ठीक से चल पाए। वहां पे जो हमारे कार्यकर्ता मौजूद उन्होंने बताया भैया वहां अंदर ये नंगा नाच चल रहा। जब बाहर हम लोग देखे तो गाड़ी से नादरद, फिर मेरे जब चिल्लाने पे, चीखने पे, वहां पे धरना प्रदर्शन की धमकी थी, तब जाके उनको बुलाया गया। इस तरह का अपराध आज अगर मेरे समक्ष, मेरे सामने हो रहा है तो आज मैं हैरान हूँ कि अलग अलग थाने में क्या क्या प्रताड़ना हो रही होगी। मैं इससे बिल्कुल बेहद क्षुब्ध हूँ, दुखी हूँ, प्रताड़ित हूँ, किस मुंह से मैं कहूंगा। और मैं जानता हूँ ये मेरे पुलिस अधीक्षक पे अभी भी मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने जिस तरह मेरे से बात करी है, जिस तरह लगातार रह के उनको डांट फटकार रहे थे, कल सुबह तक वो जरूर कोई ना कोई ठोस कार्रवाई करके एक जनहित में एक संदेश देने का काम करेंगे।